नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस वीडियो में हमें करना है क्या? प्रैक्टिस क्वेश्चंस। 5 वीडियोस हम इसके पहले कर चुके हैं जहां पे हमने देखा था प्रश्नों का हल कैसे करना है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। प्रश्न 1, यदि साइन a घटा b बराबर है 1/2 के तथा cos a जमा b बराबर है 1/2 के तथा a जमा b का मान 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के बीच में है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि किस अध्याय का प्रश्न है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साइन a घटा b बराबर 1/2 दिया हुआ है और 1/2 साइन किसी पर्टिकुलर एंगल पर वैल्यू देता है, यानी कि हमें पता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ये प्रश्न कहाँ से है? जहाँ पे हमने टेबल पढ़ा था पूरा, जहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री पे हमें अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात के मान देखे थे, यानी कि ये प्रश्न है 8.3 अध्याय से। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले साइन a घटा b बराबर दिया हुआ है 1/2 के। तो आप देख सकते हैं बाएं तरफ में साइन है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हमें दाईं तरफ भी साइन त्रिकोणमितीय अनुपात ही चाहिए। तो अब आप टेबल देख करके ये पता कीजिए कि साइन वाले टेबल में 1/2 कब आता है। तो ये आता है 30 डिग्री पर, यानी साइन a घटा b बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री के, क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 के। अब क्योंकि साइन a घटा b बराबर है साइन 30 डिग्री के और दोनों ही तरफ साइन है, तो इसके कोण भी बराबर होंगे, यानी a घटा b बराबर है 30 डिग्री के। इसको हम देंगे समीकरण 1 का। दूसरा देखते हैं हम। दूसरा क्या है? cos a जमा b बराबर है 1/2 के। अब क्योंकि बाईं तरफ cos त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो हम cos वाला टेबल देखेंगे और ये देखेंगे कि cos का मान 1/2 कब आता है। तो ये आता है 60 डिग्री पर, यानी cos a जमा b बराबर हो जाएगा cos 60 डिग्री के। अब क्योंकि cos है दोनों तरफ, तो दोनों के कोण भी बराबर होंगे, यानी a जमा b बराबर होगा 60 डिग्री के। इसको देंगे हम समीकरण 2 का नाम। अब आपको पता है 2 समीकरण हमें मिला है, a घटा b बराबर 30 डिग्री तथा a जमा b बराबर 60 डिग्री। तो इसको हम समीकरण हल करने की जो टेक्निक्स हमने पहले पढ़ा था, प्रतिस्थापन विधि एक्सेट्रा, उसका प्रयोग करके इसको हल कर सकते हैं। आप जब इसको हल करेंगे तो आपको a का मान 45 डिग्री तथा b का मान 15 डिग्री प्राप्त होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है cot 85 डिग्री जमा cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आप देख सकते हैं प्रश्न पहले से जो दिया हुआ है वो 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, और हमें इसको हल करके कुछ इस प्रकार लिखना है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ जाए। हम चाहें तो त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदल सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इसके लिए हम प्रयोग करेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाले सेक्शन को। चलिए हल देखते हैं। cot 85 डिग्री जमा cos 75 डिग्री। 85 को हम लिख सकते हैं 90-5 तथा 75 को हम लिख सकते हैं 90-15। तो ये हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब पूरक कोणों वाले फॉर्मूलों को याद कीजिए, उनमें सूत्र cot और cos का देखिए। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा के तथा cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा के। यानी प्रश्न में दिया हुआ cot तथा cos त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएंगे tan तथा sin में। तो ये बराबर हो जाएगा tan 5 डिग्री जमा sin 15 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि अब जो कोण है वो 0 डिग्री तथा 45 डिग्री के
बीच में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, सिद्ध कीजिए कि cos A बटे में 1 जमा sin A जमा 1 जमा sin A बटे में cos A बराबर है 2 गुने sec A के। तो अब ये प्रश्न कौन से अध्याय का है? ये प्रश्न है 8.4 अध्याय का, जहाँ पे हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण किया। तो हमें यहाँ पे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग करना है तथा इस प्रश्न का हल करना है। चलिए हल देखते हैं। सबसे पहले हम वाम पक्ष को लेंगे, यानी दाएं तरफ के पद को लिखते हैं, जो है cos A बटे में 1 जमा sin A जमा 1 जमा sin A बटे में cos A। अब आप देख सकते हैं प्रश्न पहले से cos तथा sin की फॉर्म में है और इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते किसी और फॉर्म में। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद हमें प्राप्त होगा cos वर्ग A जमा 1 जमा sin A का होल वर्ग बटे में 1 जमा sin A गुने में cos A। अब ऊपर आप देखेंगे तो 1 जमा sin A का होल स्क्वायर है, यानी कुल वर्ग था यहाँ पे। तो यहाँ हम सब समीकरण का प्रयोग करेंगे, जो है a प्लस बी होल स्क्वायर। उसका प्रयोग करके हमें प्राप्त होगा cos वर्ग a जमा 2 sin a जमा sin वर्ग a बटे में 1 जमा sin a गुने में cos a। अब यहाँ पर cos वर्ग a तथा sin वर्ग a अंश में आपको दिख रहा होगा, इसको एक साथ लिखते हैं। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये इस प्रकार हमें प्राप्त होगा cos वर्ग a जमा sin वर्ग a जमा 1 जमा 2 गुने में sin a बटे में 1 जमा sin a गुने में cos a। अब cos वर्ग a जमा sin वर्ग a एक सर्व समीकरण है जिसका मान क्या होगा 1, यानी cos वर्ग a जमा sin वर्ग a बराबर 1 के होता है। ये हमने अपनी 5वीं वीडियो में पढ़ा था, इसका हम प्रयोग करेंगे। इसको हम रिप्लेस करेंगे अगर 1 से, तो हमें प्राप्त होगा 1 जमा 1 जमा 2 गुने sin a बटे में 1 जमा sin a गुने में cos a। अब 1 जमा 1 को जोड़िए तो ये प्राप्त होगा 2 जमा 2 गुने sin a बटे में 1 जमा sin a गुने में cos a। अब आप अंश में देखें तो 2 पद हैं और दोनों ही पद में 2 उभयनिष्ठ है, तो 2 को उभयनिष्ठ करके बाहर लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 जमा sin a बटे में 1 जमा sin a गुने में cos a। अब अंश में भी 1 जमा sin a है तथा हर में भी 1 जमा sin a है, इसको हम काट सकते हैं। इसके बाद बच क्या गया है 2 बटा cos a। अब आपको पता है कि 1 बटा cos a किसके बराबर होता है, sec a के। तो 2 बटा cos a किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुने sec a के, जो कि बराबर है दाएं पक्ष के। यानी इस प्रकार हमने बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुपातों sin a, tan a और cot a को cos a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमें cos a के पदों में व्यक्त करना है। पहला हम उठाते हैं sin a को। sin a को अगर हमें cos a के पदों में व्यक्त करना है तो हम कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे जिसमें sin और cos दोनों ही आता है। तो अब देखिए हम प्रयोग करेंगे cos वर्ग a जमा sin वर्ग a बराबर 1। प्रश्न का हल हमें cos के पद में चाहिए और sin का हमें मान ज्ञात करना है। तो sin को हम बाएं तरफ ही रहने देंगे और cos को दाईं तरफ लेकर जाएंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा sin वर्ग a बराबर 1 घटा cos वर्ग a के। अब क्योंकि हमें sin a का मान ज्ञात करना है और यहाँ पे sin वर्ग a है, तो अगर मैं sin वर्ग a का वर्गमूल करूँ तो sin a आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ अब वर्गमूल करेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा sin a बराबर जमा घटा वर्गमूल 1 घटा cos वर्ग a। अब क्योंकि sin a का मान तो धनात्मक होगा, तो इसीलिए इससे हमें प्राप्त होता है sin a बराबर वर्गमूल 1 घटा cos वर्ग a। अब यहाँ से हमें एक सूत्र भी प्राप्त होता है और ये सूत्र बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे भी अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। आप
सर्वसमीकाओं के प्रश्न में साइन ए को डायरेक्टली वर्गमूल 1 घटा कॉस वर्ग ए से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी प्रतिस्थापित कर सकते हैं अगर हमें इसकी आवश्यकता हो। इसी प्रकार वर्गमूल 1 घटा कॉस वर्ग ए को हम साइन ए से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा साइन ए परिवर्तित हो चुका है कॉस ए के पद में। अब हमें निकालना है टेन ए तथा कॉट ए। चलिए निकालते हैं। टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे में कॉस ए। हमें परिवर्तन किस में करना है? कॉस ए में। तो आप देख सकते हैं कि हर में तो कॉस ए है पहले से, बट अंश में पहले से साइन ए है, तो हमें साइन को बदलना होगा। तो साइन ए का मान क्या है? साइन ए का मान हमने अभी देखा कि बराबर है वर्गमूल 1 घटा कॉस वर्ग ए के। तो अगर मैं यहाँ पे साइन ए का मान वर्गमूल 1 घटा कॉस वर्ग ए में परिवर्तित कर दूं या प्रतिस्थापित कर दूं, इस प्रकार मुझे टेन ए का मान पूर्ण रूप से कॉस में प्राप्त हो जाएगा, यानी टेन ए बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1 घटा कॉस वर्ग ए बटे में कॉस ए के। तीसरा कौन सा था? कॉट। तो कॉट ए बराबर होता है 1 बटा टेन ए के, और टेन ए का मान हमने अभी निकाला है। टेन ए का मान है वर्गमूल 1 घटा कॉस वर्ग ए बटे में कॉस ए। तो यहाँ अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं तो ये बराबर आ जाएगा 1 बटे में टेन ए की जगह पर वर्गमूल 1 घटा कॉस वर्ग ए बटे में कॉस ए। और आप इसको हल करेंगे तो प्राप्त होगा कॉस ए बटे में वर्गमूल 1 घटा कॉस वर्ग ए। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी हमने सॉल्व कर लिया है। इसी के साथ त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग त्रिकोणमिति का परिचय के जितने भी प्रश्न हैं उसको हल कीजिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, किसी न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।